उत्तर प्रदेश के अंदर औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी 5 साल निभाने वाले सतीश महाना को उत्तर प्रदेश योगी कैबिनेट में दोबारा प्रमुख स्थान मिल सकता है। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल योगी सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए बेहतर काम किया है और प्रदेश के विकास में मुख्य भूमिका निभाई। इसी तरह के और भी कई मुद्दों पर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना से बातचीत की हमारे संवाददाता रामानुज भट्ट ने। क्या कुछ और कहा उन्होंने, सुनिए। पहली कैबिनेट में औद्योगिक विकास को एक चरम पर पहुंचाने वाले सतीश महाना जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और क्या कुछ रहेगा दूसरी कैबिनेट के अंदर हमारे साथ मौजूद है। सर, पहली कैबिनेट में आपने जो साथ दिया, जिस तरीके से औद्योगिक विकास का आगे बढ़ाया, और क्या कुछ उसमें रह गया जो कि आगे बढ़ाना? देखिए, मुख्यमंत्री जी का एक स्पष्ट विजन था कि उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ के ऊपर जाना है। उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री आना नहीं चाहती थी 2017 से पहले। उत्तर प्रदेश लास्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन था। सबसे पहले था कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो वो मुख्यमंत्री जी की पहली प्राथमिकता थी कि हम जीरो टॉलरेंस अपराधियों और अपराध के प्रति रखेंगे। उसके बाद एक वातावरण बना, इन्वेस्टर समिट के लिए मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया। उन्होंने मुझे कई स्टेट्स में भेजा। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला 2018 के इन्वेस्टर समिट में। उत्तर प्रदेश में एक नया निवेश का गंतव्य स्थल बना, और जो पहले लास्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन होता था, आज मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश। विगत 5 वर्षों में जितना निवेश उत्तर प्रदेश में आया है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लंबी छलांग लगाई, 16वें नंबर से हम दूसरे नंबर के ऊपर आ गए। लीड्स में जो हमने छलांग लगाई लॉजिस्टिक के अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स में, हम उसमें 13वें स्थान से 6ठे स्थान के ऊपर आ गए। हम और आगे बढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश में स्वाभाविक रूप से मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता होती है कि 2017 से पहले चुनाव में अपराध डिस्कस होता था, अपहरण डिस्कस होता था, माताओं बहनों का सम्मान कैसे सुरक्षित रह जाता है, ये डिस्कशन होता था। लेकिन 2017 के चुनाव में इंडस्ट्रीज डिस्कशन का मेन पॉइंट थी। इसका मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण है। सर, वहीं अगर बात की जाए, 22 का चुनाव भी रहा, उस तमाम बातें भी सामने आई, और अब जिस तरीके का विकास की बात कर रहे हैं, क्या कुछ और रहेगा? क्योंकि रोजगार को लेकर बड़े सवाल खड़े किए गए थे विपक्ष के द्वारा। सरकार, देखिए, रोजगार जिन्होंने विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जिस समय उनकी सरकार थी उस समय जो बेरोजगारी का इंडेक्स है वो 17% था। वो गिरकर हमारी सरकार में 4% आया। पहले मैं इटावा में गया था, तो वहाँ पर किसी आप जैसे महत्वपूर्ण पत्रकार मित्र ने मुझे पूछा कि इटावा में कितनी इंडस्ट्री लगी है। तो मैंने कहा, इटावा वालों की वजह से पहले पूरे प्रदेश में इंडस्ट्री नहीं लगती थी। इटावा में 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, एक इंडस्ट्री का तो नाम बताएं, या आजमगढ़ जहाँ से ये चुनकर आए वहाँ पर एक इंडस्ट्री का, वहाँ पर लोगों के नाम से लोग डरते थे। तो रोजगार विगत कोविड के टाइम में भी जिस प्रकार से प्रबंधन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और हम लोगों ने कोविड हेल्प डेस्क लगाई, उसके कारण में इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा काम हुआ। देखिए, मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री से अधिक रोजगार एग्रीकल्चर सेक्टर में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंतर्गत है। उद्योग भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है, लेकिन सारा उद्योग में रोजगार नहीं जाता, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। कभी कभी लोग, जिस समय रोजगार की बात आती है तो लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज सेक्टर। छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। यहाँ पर एक लखनऊ में एक रेस्टोरेंट है, आप भी जानते हैं, मैं किसी रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूँगा। वहाँ पर लगभग 100-150 लोग काम करते होंगे। एक इंडस्ट्री में 100 लोग काम करते हैं। तो हर तरफ जब ये दोबारा इकोनॉमी पूरे जोर के ऊपर है, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का विजन था कि उस कोविड की उस विभीषिका को कम कर सकें जो पूरी दुनिया में प्रगतिशील देशों में था। अभी भी हम देखते हैं कि अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज में और चाइना में फिर इस प्रकार की बातें आती हैं। लेकिन जिस अच्छी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे देश को संभाला और जिस मेहनत के साथ उत्तर प्रदेश में योगी जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया, हम इस बात को गर्व के साथ कह सकते हैं कि उसमें भी हम नौजवानों को रोजगार की चिंता कर सके। जो प्रवासी है हमारे श्रमिक आए थे, उनके रोजगार की चिंता कर सके। उनको किसी भी प्रकार के किसी भी आदमी को उन 2 वर्षों के कठिन काल में भूखा नहीं सोने दिया। ये संकल्प था हमारे प्रधानमंत्री का और ये संकल्प था हमारे मुख्यमंत्री का। सर, लंबे समय से आप जो है राजनीति में हैं और लगातार विधायक बन के भी आ रहे हैं, और ऐसे में अब जो दूसरा जो स्टार्टिंग होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, क्या लगता है क्या कुछ रहेगा आने वाले भविष्य के लिए? ये हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से ही जीवन भर काम किया।
मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पार्टी ने मुझे लगातार 8 बार जनता की सेवा करने का अवसर दिया। इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई नहीं। उसमें लगातार 8 बार मेरे क्षेत्र की जनता की कृपा से मैं जीता हूं और पार्टी के विश्वास के कारण ही मैं जनता के बीच में जा सका। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पार्टी जो भी कार्यकर्ता के नाते से निर्णय करती है, हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। धन्यवाद। तो ये थे सतीश महाना जी ने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जिम्मेदारी सौंपी गई थी 2017 से लेकर 22 तक उसका सही से निर्वहन किया और आगे भी जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसको पूरे हृदय से स्वीकारेंगे और एक कार्यकर्ता के साथ साथ जो है प्रदेश की उन्नति के लिए तमाम वो काम करेंगे जिससे प्रदेश एक विकसित प्रदेश बन सके। कैमरा शैलेश पांडे के साथ रामनिवास भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।